नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि जो सीईटी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से पदों पर भर्तियां करी जाएंगी और क्या रहेगा पूरा प्रोसीजर। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मेरिट वाले अभ्यर्थियों से आयोग पूछेगा कौन सी नौकरी पसंद है। देखिए, जब आप सीईटी का जब आपने एग्ज़ाम दिया और उसमें जो कैंडिडेट्स उसको क्लियर करते हैं एग्ज़ाम को, तो फिर मेरिट तैयार की जाएगी। आयोग की तरफ से क्या होगा, मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट के बेस पर जो भी कैंडिडेट्स योग्य होंगे उनसे पूछा जाएगा कि आप कौन कौन से पद पर नौकरी करना चाहते हैं। एक बार देखते हैं कि इसके अंतर्गत सीईटी के अंतर्गत कौन कौन से पद आएंगे, कौन कौन सी भर्तियाँ अभी करी जाएंगी। तमाम विभागों, निगमों और बोर्डों की कुल 453 पदों में ग्रुप सी में सब इंस्पेक्टर, अब देखिए पोस्टें हैं ये सभी, सब इंस्पेक्टर, जेई, सहायक मैनेजर, सब फायर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, नगर पालिका सचिव, असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, बिजली निगम असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, लाइब्रेरियन, लाइनमैन, HSIIDC में सहायक मैनेजर, सांख्यिकी सहायक, सांख्यिकी निरीक्षक, फार्मासिस्ट, प्लांट ऑपरेटर, प्रूफ रीडर, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, ये इसकी लैंग्वेज रहेगी किसकी, प्रूफ रीडर की। प्रेस मैकेनिक, रेडियोग्राफर, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, लेबर इंस्पेक्टर, लीगल सहायक, सीनियर ऑडिटर, सीनियर मॉडलर, सीनियर ड्राफ्टमैन, सीनियर साइंटिफिक सहायक, शिफ्ट अटेंडेंट, APHW, ऑपरेशन थिएटर सहायक, पटवारी, कैनाल पटवारी, साथ ही जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, लैब सहायक, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जूनियर कोच, स्टाफ नर्स, सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर व सोशल वर्कर शामिल हैं। इसके साथ ही अकाउंटेंट, अकाउंट सहायक, अकाउंट क्लर्क्स, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर सब इंस्पेक्टर, वास्तु सहायक, ड्राफ्ट्समैन सहायक यानी कि सिविल ऑपरेटर कम मैकेनिक, सब डिविजनल क्लर्क, स्टोर कीपर, स्टेनोटाइपिस्ट, जो हिंदी और अंग्रेजी के पदों के लिए भर्तियां करी जाएंगी। ये जो है ये सभी जो हैं पद हैं, इन पर अब भर्तियां जल्दी निकाल दी जाएगी। पहले जो सीईटी के एग्ज़ाम था इसलिए इन सबको रोका गया था। अब इसके अकॉर्डिंग सीईटी के अंतर्गत ये सभी भर्तियां की जाएंगी। आइए आगे देखते हैं कि कितनी रहेंगी। संयुक्त पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के 32,000 पदों पर जल्द भर्तियां करेगा। इसकी समीक्षा की जा रही, तो समीक्षा चल रही है कि जो ये भर्तियां हैं कहाँ पर, ये कौन कौन सी पोस्ट पर कितने पद खाली पड़े हुए हैं। सीईटी में मेरिट वाले अभ्यर्थियों से पूछिएगा कि किस पद पर नौकरी चाहते हैं। देखिए, अब क्या किया जाएगा कि अगर आपको अब ये जो 32,000 जो पोस्टें निकाली जाएंगी, जब आपका जिन कैंडिडेट्स का सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बेस पर फिर वो मेरिट लिस्ट वो तैयार करेंगे। मेरिट बेस पर फिर आप कैंडिडेट्स के पास उनसे पूछकर ये पूछा जाएगा कि आप कौन से पद पर काम करना चाहते हैं। देखिए, इतने जो ये यहाँ पर जितनी भी ये वैकेंसियाँ दिखाएगी इनमें से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए अगर आपने सहायक मैनेजर का पद आप इसको पसंद करते हैं और आप इस पर जॉब करना चाहते हैं, तो आपको अगर आपने सहायक मैनेजर के लिए हाँ कर दी है तो आपको सहायक मैनेजर पर ही पोस्टिंग दी जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर आप एक बार किसी एक पोस्ट पर आ जाते हैं, आपने अब ज्वाइन कर लेते हैं अगर सहायक मैनेजर पर, तो आप दूसरी पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ये है क्योंकि आपसे पहले ही आपकी पसंद पूछ ली जाएगी कि आप कौन सी पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं। क्या होता है, पहले अगर ऐसा हो जाता है तो कई बार क्या होता है, कैंडिडेट्स मान लीजिए अब ज़्यादा एजुकेटेड है तो वो क्या करते थे, मान लीजिए अब क्लर्क का हो गया, उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो क्लर्क पद पर ज्वाइन कर लेते थे जिससे पद ब्लॉक हो जाता है। तो और वो क्या करते, बाद में जब उनकी पोस्ट आ जाती है, वो अच्छी पोस्ट पे अगर जाना चाहते हैं, मान लीजिए वो इंस्पेक्टर लगना चाह रहे हैं और इंस्पेक्टर की उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उस पर क्लियर हो जाता है एग्ज़ाम, तो वो वहाँ पर ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन अब क्या किया जाएगा, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। जो भी सीईटी के अंतर्गत अगर ऐसी पोस्टें आती है तो आप एक पद पर लगकर सीईटी के अंतर्गत जो भी दूसरी पोस्ट है उस पर आप अप्लाई नहीं करेंगे। आपकी पसंद आपसे पहले ही पूछ ली जाएगी। इसलिए ये सब प्रोसीजर अब की बार इन्होंने स्टार्ट किया है। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि
अगर आपने किसी पद के लिए हाँ कर दिया तो उसके बाद ही आपका स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार एक पद पर सहमति जताने पर दूसरे पदों के लिए आवेदन कम रहेंगे। मान लीजिए आपने एक पद को बोल दिया कि मैं तो पटवारी लगना है, तो दूसरे पद पर क्या होगा, तो वो जो एक कंपटीशन बना होता था, आप दूसरे पद के लिए अप्लाई नहीं करते तो वहाँ पर आपका कम हो जाती हैं, आवेदन कम जाएंगे। फिर अभी तक टॉपर्स अभ्यर्थी हर परीक्षा में शामिल होते हैं और पास करते हैं। परीक्षा के आधार पर या तो नौकरी ज्वाइन नहीं करते या फिर नौकरी के बाद छोड़ देते हैं। आयोग के पास ऐसे दर्जनों ही उदाहरण हैं। अभी जैसा बताया कि पद उससे ब्लॉक हो जाता है, तो वो सब है कि आयोग ने बताया कि ऐसा होता है। इस कारण अब ये इन्होंने प्रोसीजर चालू किया है कि पहले ही अभ्यर्थी से पूछा जाएगा कि आप कौन सी पोस्ट पर नौकरी करना पसंद करते हैं, जो टॉपर्स वगैरह है रहते हैं। साथ ही 4 गुना मामला बुलाने का मामला हाईकोर्ट में चैलेंज है। तो आपको पता ही है जो 4 गुना मामला भी है कि सीईटी के अभ्यर्थी जब एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा कि उनका सिलेक्शन जॉब के लिए होता है या नहीं। तो यह जो है इसके लिए कैंडिडेट्स ने मिलकर एक हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली गई है कि एक तो जो एग्ज़ाम है इसको अगर सीईटी बच्चे अगर पास कर लेते हैं तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा नंबरों की वो नहीं रखी जाए, कोई योग्यता नहीं, सिर्फ पासिंग मार्क रखे जाएं, इसलिए यह डला हुआ है। देखिए पूरा क्या है। आयोग की तैयारी है, सीईटी में मेरिट वाले 4 गुना अभ्यर्थियों को ग्रुप सी की भर्तियों के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि अभ्यर्थियों ने मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि सीईटी में 4 गुना के बजाय जो भी परीक्षा पास करे उनके स्क्रीनिंग टेस्ट का मौका मिलना चाहिए। तो देखिए कैंडिडेट्स की तरफ से जो कोर्ट में डाला गया केस वो यही है कि जो भी बच्चा पास करता है उन सभी को आगे नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए मौका मिलना चाहिए। ग्रुप सी के 32,000 पदों को सीईटी के आधार पर जल्द भरा जाएगा। लगातार बैठकें की जा रही हैं। एक विभाग के पदों की सूची तैयार की जा रही है। टॉपर्स अभ्यर्थियों की सहमति मांगी जाएगी कि किस पद पर वे भर्ती की परीक्षा देना चाहते हैं। अभ्यर्थियों की सहमति के बाद ही स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। ये किसने बताया? भोपाल सिंह खदरी, जो चेयरमैन हरियाणा कर्मचारी आयोग के हैं, उन्होंने बताया है कि जब मेरिट तैयार की गई तो जो अभ्यर्थी टॉपर्स रहेंगे उनसे पहले पूछ लिया जाएगा कि आप कौन से पद पर जॉब करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट जो पोस्ट रहेगी, नेक्स्ट जो भर्ती के लिए सीट खाली रहेंगे उन पर आवेदन कम आएंगे और सिलेक्शन करने में उनको आसानी रहेगी। ये देखिए ये एक नोटिस है जो आपको पता है, अभी बात हो रही है कि जो कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट में एक डाला हुआ है कि सिर्फ जो ये होता है एग्ज़ाम सीईटी सिर्फ पास हैं जो बच्चे कर लें, तो पास आउट वालों को हर एक को आगे नौकरी में मौका मिलना चाहिए, ऐसा किया जा रहा है। और कोर्ट की तरफ से ये जो इसकी अब सुनवाई है, नेक्स्ट सुनवाई अब कब होनी है? हाई कोर्ट ने आयोग को ये कहा गया था कि अगर जो जनरल कैटेगरी है 50% जिस बच्चे के आते हैं मार्क्स, जो अभी सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है जिसके 50% आते हैं उसका एग्ज़ाम क्लियर माना जाएगा। और जो अन्य कोटे से संबंधित है जिसमें एससी, बीसी, बीसीए वगैरह जो भी हैं, सभी कैटेगरीज जो रहती हैं, जो कोटा रिजर्व कोटा के अंतर्गत आती हैं, उनके 40% पे उनका जो एग्ज़ाम है पास माना जाएगा और जनरल के लिए 50% रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट जो अब रहेगी, ये तारीख दी गई है 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को ही फैसला होगा। उससे पहले अगर आपके 40% जो एससी, एसटी, बीसी, बीसीए जो भी कोटा के अंतर्गत आते हैं उनको 40% पे सीईटी आपका अगर इतने नंबर बनते हैं तो आपका क्लियर माना जाएगा और जनरल के लिए 50% रखा गया है। पूरा तो जो होगा अब जनवरी तक का हमें इंतज़ार करते हैं, क्या रहता है, कोर्ट क्या आदेश देता है वो देखते हैं बाद में क्या रहेगा। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।